इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनके तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ चैनल के अंदर। तो दोस्तों, कल आपने वीडियो में देखा था कि बांग्लादेश ने भारत को धमकी दी थी कि या तो आप शेख हसीना को भेज दो बांग्लादेश, अन्यथा भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो इस बात को हमारे मोदी साहब ने सीरियस ले ली और बांग्लादेश की डीजल और पेट्रोल की पाइपलाइन को बंद कर दी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल बांग्लादेश में भारत ही सप्लाई करता है और ये शेख हसीना के टाइम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अब मोदी साहब ने ये बात सुनने के बाद में इसको कट कर दिया है। तब इस चीज़ से बांग्लादेश के हर सेक्टर में इफ़ेक्ट पड़ रहा है और उसी कारण बांग्लादेशी अपने पासपोर्ट नीचे रख रहे हैं ज़मीन पर और भारत से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, ऐसी चीज़ हमारे साथ नहीं करें। तो अभी तो दोस्तों केवल डीजल और पेट्रोल ही कटा है। अभी हमारे अडानी साहब $1 मिलियन अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो बिजली भी काट देंगे और उनके पास अभी कहाँ पैसा है यार देने के लिए। दोस्तों चलो देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के लास्ट के अंदर। ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है किसी न। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, छेड़ के गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है। गलती कर ली है, एक मिसाल, एक मिसाल है जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने? है ये ऐसी मिसाल ही है। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए।
और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखें जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा ये था? देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना तो चाहिए। सर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है, वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात के 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे। जब इंडिया हो गया, फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह ये है? देखे ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी हो तो एक बंदे के बराबर नहीं तो हो इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो 18 करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। अच्छा, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया? कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की? ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया देखिए हमने? हमारे हुकूमत ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, हाँ, ये बात ਕੋਈ है। ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। हाँ, जज्बा ਅਸੀਂ कई ਨਾ- काम भी तो आए ना। हाँ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, हाँ पंजाबी। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, हाँ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫੌਜ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫੌਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर आपको डर नहीं लगा? माफी मांगे नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, तो देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं माफी वो बात और है, उनके ये चीजें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे। हिंदुओं पे इन्होंने बड़े हमले किए देखिए हैं, हाँ। मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात करें। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है, मज़हब वो हमारा एक अपना ज़ाती मैटर है। हर जो भी जिस मज़हब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह रहे, हो गया, हाँ। इंसानियत पे हमला किया था। इनका या तो हो कि कोई मसला हो, इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है आप एक देखिए हाथी ताकतवर ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा बदमस्त ना हो जाए कि गोली मार दे। तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए, बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम। ये गोली मरना क्या होता है? लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है, ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका, अभी डीजल बंद, पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। और अडानी साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कटो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी इनके। अब इनको ये चाहिए कि कोई अच्छा सा मुल्क जैसे कि इनकी अमेरिका से बनती है, किसी मुल्क के साथ अपनी सिफारिश करें, कोई इसमें एक सालसी किरदार अदा करे और इनके मामला ठीक करे, उनको समझाएं। डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखें, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स और वांट्स टू यूज कोर्जन एज ए टूल टू पनिश अदर कंट्रीज। अब बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहाँ पे थी, लेकिन क्या होता है कि शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक कू हो जाता है और उस कू में एक नई सिस्टम आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है।
ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहाँ से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में, इस चीज़ से पाकिस्तानी भी इफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी भी बोलते हैं कि यार बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अपने बाप से पंगा ले लिया है, तो बाप से पंगा लिया तो भुगतना पड़ेगा ही ना, क्योंकि इंडिया आज के टाइम में सबका बाप है। और नेबर कंट्री को तो मतलब कभी भी अपनी नेबर कंट्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए जो पावरफुल हो, क्योंकि यार बांग्लादेश को तो करना ही नहीं चाहिए था ना। बांग्लादेश के पास में क्या है, हर चीज़ उनको इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज़ वो इंडिया के भरोसे चल रहा है देश। आज 70 साल से इंडिया ही उसका हर चीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया से ही पंगा लेना है, तो भाई भुगतना पड़ेगा आपको। आपने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब देखते जाओ क्या क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।